पांड्या है उन्होंने जो घड़ी पहनी हुई थी ना उसका बड़ा ही चर्चा हो गया। मैं तो कह रही हूँ जितने की हार्दिक पांड्या ने पहनी हुई ना ये घड़ी, ये थोड़ा सा जो पैसा है ये बेच बाच के पाकिस्तान को दे दें, कोई कर्जे वर्जे उतर जाएंगे। हार्दिक ने जैसे ही बॉल कराई, घड़ी चमकी और बाबर की नजर घड़ी पे, बॉल विकेट कीपर के पास में। और कह रहे हैं पांड्या ने बड़ी महंगी घड़ी पहनी थी, तो ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच में एक इंडियन क्रिकेटर ही ये वाली घड़ी, इतनी महंगी घड़ी पहन सकता है। वैसे तानू पता नहीं पैसा जेड़ा हैगा ना और दूजे पासे भी बहुत है, खेलते खूलते नहीं है वो, हर हार हुर जाते हैं, पैसा टिका के कमाते हैं। अच्छा लेकिन मैं आपको बताऊं इतना तो नहीं होगा जी। वो ये कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की पहनी, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हार्दिक पांड्या की जो पहनी हुई घड़ी थी वो बड़ी ही एक यूनिक घड़ी कही जाती है इसको। और इसमें इसके सिर्फ 50 सेट्स बनाए जाते हैं। जो घड़ी है 50 सेट इनके बने हैं इन घड़ियों के। और ये घड़ी कहा जाता है कि बहुत ड्यूरेबल है, बहुत ब्यूटीफुल है। और इसकी इंजीनियरिंग का कमाल ये है कि इसे रोनाल्डो और राफेल नडाल और विराट कोहली ये भी पहनते हैं। यानी दुनिया के जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं जिनके मैंने आपको नाम बता दिए, रोनाल्डो से बड़ा कौन सा स्पोर्ट्समैन है, दुनिया का सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्समैन है वो रोनाल्डो ही है। और राफेल नडाल और विराट कोहली भी पहनते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि इस घड़ी की कीमत क्या है। एक इस घड़ी की प्राइस बताई जा रही है $3 लाख। $3 लाख है इस घड़ी की कीमत जो कि पांड्या ने पहन रखी थी। और पाकिस्तानी ये अमाउंट बनती है 8 करोड़ से ज्यादा। तो भाई इसमें तो कुछ कर्जे वर्जे भी उतर जाए भाई, जड़ी तुसी घड़ी पाई है। तो 8 करोड़ से ज्यादा की घड़ी जो है वो पांड्या ने पहनी हुई थी। अच्छा अब वो जाहिर है सड़ सुड़ के लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतने शोशा की क्या जरूरत है, इतनी पहन के आने की क्या जरूरत थी, मतलब हद ही हो गई। अब ठीक है ओके हार गए, लेकिन एक जेलसी जो है वो उस इस तरह तो नहीं होनी चाहिए ना। वो मैच की जेलसी तो ये होती है जो अच्छा खेला है वो जीत गया। बात यह है कि वो बहुत अच्छा खेले और वो जीत गए, जिसका चर्चा अभी तक है पूरी दुनिया में हो रहा है। मैं कह रही हूँ इस वक्त तो किंग विराट जो है वो छाया हुआ है। देखिए अच्छा अनुष्का ने क्या किया, उनकी जो वाइफ है हमारी बड़ी प्यारी है, हमें बड़ी पसंद है। तो अनुष्का शर्मा ने फिर एक उसके ऊपर इंस्टाग्राम पे उन्होंने उनकी फोटो शेयर करवाई विराट कोहली के, उसके ऊपर उन्होंने यूं करके हाथ और हार्ट बनाया है। और वो बड़ी खुश हैं क्योंकि देखिए विराट का ये कम बैक है। विराट रिटर्न्स, जिस तरह फिल्म थी ना मम्मी रिटर्न्स, तो इसी तरीके से विराट रिटर्न्स लाइक मम्मी रिटर्न्स फॉर पाकिस्तानीज, फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम विराट रिटर्न्स लाइक मम्मी रिटर्न्स। ये है सिचुएशन, ये हुई है। तो भाई जो वापस आया है, वो कहते हैं ना कि विराट की वापसी, इसकी तो कहानियां लिखी जाएंगी। मैं कहती हूँ इसके ऊपर तो फिल्में बन जानी है। विराट की वापसी, विराट की वापसी से पता ही चला कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वापसी हो गई है। ना सिर्फ ये कि अपने घर वापसी हो गई, बल्कि घर के साथ साथ बिल्कुल ही चैंपियंस ट्रॉफी से भी वापसी हो गई है। तो बड़े ही शर्म की बात है। मैं तो कहती हूँ शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम है ये। लेकिन हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी ये तो चल रहा है, अब बात जो है ना वो ये की जा रही है कि ये जो व्यूअरशिप टूटी अब, तो आगे क्या होना है। सर ये कह रहे हैं कि ये अब जो होने लगा है आगे, अभी इंडिया के मैचेस हैं, पाकिस्तान के मैचेस तो उसी वक्त होंगे कि अभी हो रहा है मैच, अभी ये बांग्लादेश वाला मैच हो रहा है, देखते हैं क्या होता है उसके अंदर। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मैच तो अब उसी वक्त होगा कि बांग्लादेश और इंडिया दोनों न्यूजीलैंड को हराएंगे। इंडिया तो चलो हरा ही रहेगा, तो बांग्लादेश कैसे हराएगा। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तानी टीम भी मिलके खेले। वो जैसे उन्होंने कहा ना कि भाई जादूगर आके खेल रहे थे, 22 जादूगर थे, 22 जादूगर थे स्टेडियम के अंदर पंडित्स। और वो विराट कोहली की सेंचुरी उन्होंने करवाई है। एक हाथ उन्होंने, एक जादूगर ने पकड़ा हुआ था, दूसरा हाथ दूसरे ने, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे थे। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल कि वो इनविजिबल थे, इनविजिबल मैन। देखिए कितना तरक्की कर गया भारत। वो अब अंदाजा करें आप भारत की तरक्की का। अच्छा जी मैं देख रही थी, मैंने कहा भाई की का क्या बना है कि कुछ देखें जी, कहा यह जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ पाकिस्तान में क्या हुआ, क्या ये क्यों हुआ है, क्यों हारे हैं। मेरे नजदीक तो इसलिए हारे हैं कि इंतहाई निकम्मी टीम है, हार गई, जैसा खेला वैसी हार गई। लेकिन कह रहे हैं कि बदतरीन कारकर्दगी टीम, पीसीबी हुकाम, इंतजामिया और सिलेक्टर्स की जिद और अना की भेंट चढ़ गई है। ये पूरा एक फीचर है, अब्दुल माजिद भट्टी जियो में इन्होंने लिखा है। ये स्पोर्ट्स को करते हैं, बड़े अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। इनका ये कहना है कि ये जो इतनी गंदी कारकर्दगी पाकिस्तान की टीम ने दिखाई है, तो इसके अंदर जो सिलेक्टर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने भी पीसीबी के अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जिद, उनकी ईगो,
उसकी भेंट ये टीम चढ़ी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों ने गंदा खेला तो कोई बात नहीं, वो गंदा ऐसे ही नहीं खेला, वो पीछे वालों ने जिद की थी इसलिए गंदा खेल लिया, ये क्या बात हुई? अच्छा आगे चलिए, आगे कर लेते हैं। वो कह रहे हैं जी 2023 में बाबर आजम की जगह शाहीन आफरीदी कैप्टन बने थे। 5 मैचेस के बाद बाबर को फिर कैप्टन बना दिया गया। सितंबर में वो फिर चले गए और रिजवान कैप्टन बन गए। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे से सीरीज जीते, मगर टीम में जो एक होती है ना कंसिस्टेंसी, ठीक है, वो जो बंदा कहता है कि चले चल रहा है कुछ तो चलता ही रहे, प्रोफेशनलिज्म, ना कंसिस्टेंसी है ना प्रोफेशनलिज्म है, कुछ भी नजर नहीं आया। 2020 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार गए हमारे सामने, अभी की बात है, दस्ती की दस्ती हमने आप तक सारा पहुंचाया था। हर टीम के साथ 2 स्पिनर्स, सिलेक्टर्स ने अबरार के साथ 2 स्पिनर्स को शामिल ना किया। उस्मान को खिलाने से गुरेज किया, खिलाया ही नहीं। इरफान और अब्बास आफरीदी सिलेक्ट ही नहीं हो सके। और इस कहानी में अहम मोड़ उस वक्त आता है जब 2023 में बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया और शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना दिया गया। वो शाहिद अफरीदी के दामाद हैं, वो उनको नहीं बनाया जाएगा तो किसको बनाया जाएगा? कैसी बातें करते हैं आप लोग? मतलब पाकिस्तान में रह के ऐसा सोचते हैं आपकी रिश्तेदारी नहीं चलेगी? ओहो, कम ऑन, क्या बात करें। बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया, टीम की शिकस्तों का सिलसिला दोबारा बनाया तो सही, टीम फिर हारने पे लगी हुई है। और भी फिर बहरहाल मैं क्या पढ़ूं, ये मैं क्या पढ़ रही हूँ, ये मैं क्या पढ़ी हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं बस यहीं पे खत्म करती हूँ। वो कह रहे हैं जी ये सब कुछ मिली भगत और गड़बड़ घोटाला जो है वो हो चुका है, तो अब जो होना तो हो गया, छੱड दे उन। भाई ये भिखमंगे कभी नहीं सुधरेंगे यार। अब हार्दिक पांड्या के हाथ में 7 करोड़ की घड़ी देखकर इन सब के मुंह में पानी आ रहा है और कह रहे हैं कि भाई वो 7 करोड़ की घड़ी पहनकर घूम रहा है, भाई उसको बेच के हमें पैसे दे दो यार, हम अपना कर्ज उतार देंगे। यार तुमको हमेशा हर जगह केवल एक ही चीज नजर आती है क्या कि जहां देखो कटोरा लेकर पहुंच जाओ भीख मांगने के लिए? तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है वो भी कटोरा लेकर दूसरे देशों में भीख मांगने जाता है। सोचो इनके जो बिरादर मुल्क है ना, उन्होंने बुलाना बंद कर दिया इस चक्कर में कि भाई अभी हम बुलाएंगे और अभी हमसे भीख मांग लेगा। समझ रहे हैं, ये तो इनके हालात हो रखे हैं। अब जहां हार्दिक पांड्या की घड़ी देखी, कल के मैच में जो बाबर आजम है ना अच्छे शॉट लगा रहा था भाई, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं उसकी नजर अचानक से हार्दिक पांड्या की घड़ी पे चली गई हो और वो शॉट गलत खेल गया? ये हो सकता है भाई, हो सकता है, क्योंकि हार्दिक ने जैसे बॉल कराई घड़ी चमकी और बाबर की नजर घड़ी पे, बॉल विकेट कीपर के पास में। समझ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इनका कुछ भी नहीं हो सकता।